प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और इस रविवार को भी हम लोग लॉकडाउन के अंदर में हैं और ये लॉकडाउन कितने दिन तक और चलेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि परमेश्वर का वचन जो है आप तक इस लॉकडाउन में भी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक विषय को हम लोग देखेंगे। और आइए इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को झुकाएं, आंख बंद करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम लोग इस समय आपके निकट में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा। इस समय प्यारे परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए प्यारे परमेश्वर एक एक को सहायता और मदद कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आप अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु मैं वचनों को बोल सकूं और पिता परमेश्वर सुनने वालों का हृदय खुलने पाए, उनका कान खुलने पाए, ताकि प्रभु वो सुन करके आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस समय आइए हम लोग इस विषय को हम लोग देखेंगे। और उस विषय को मैंने आज का विषय, जैसे पिछला रविवार को हम लोगों ने सुना था सच्चा मसीही जो कौन लोग हैं उसके बारे में हम लोग सुने थे। और आज जो है सुसमाचार के बारे में हम लोग सुनेंगे। और मैं इसको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन से मैं लिया हूँ। और यहाँ पर लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, तुम लोग जा करके सारी सृष्टि के लोगों को, सारी जाति भाषा कुल के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक अच्छा संदेश, शुभ संदेश, गुड न्यूज। हम लोग इसको गुड न्यूज इसलिए कहेंगे कि जो अच्छा समाचार जब मनुष्य को आता है तो बहुत अच्छा खबर आया है कहकर हम लोग उसमें खुशी होते हैं। वही खुशी का संदेश है, यही आनंद का संदेश है। यीशु मसीह जब जन्मा था तो उस समय में हम लोग देखते हैं कि उन गड़ेरियों के लिए एक अच्छा संदेश वहाँ पर सुनाया गया था, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, यह सुसमाचार जो है सब लोगों के लिए है। यह सुसमाचार पृथ्वी के सारे जाति भाषा कुल के लोगों के लिए है। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका हम लोग 14 पद में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने इस प्रकार से उनको कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सारी सृष्टि के सारे जाति भाषा कुल के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार जो है लोगों के जीवन में आनंद और खुशी को लाता है। वह आनंद और खुशी को लाता है। आज इस संसार में हरेक लोग जो हैं, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23 वचन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आप इसको जानते हैं, फिर भी हम लोग इस वचन को आइए हम लोग पढ़ें। यहाँ पर 3 का 23 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया के सारे लोग पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर के पास में आने के लिए उनको और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, आप और हम उस पाप के गुलामी में थे। आप और हम उस अंधकार के चंगुल में थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने, आपने और हमने सुसमाचार सुना,
इफिसी उसका 1 का उसका 13 पद के अनुसार, जिस दिन, यहाँ पर लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मेरे प्रियो, जिस दिन आपने सत्य का सुसमाचार सुना, जिस दिन मैंने सत्य का सुसमाचार सुना, उसी दिन मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो, आज जितने लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, और उन लोगों का जीवन में परिवर्तन आता है। मेरे प्रियो, आइए हम यशाया उसका हम लोग 61 अध्याय उसका 1 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी हैं, और ये भविष्यवाणियां हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन में पूरा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि वह बंदियों को सुसमाचार सुनाए, कंगालों को सुसमाचार सुनाए, और कैदियों को सुसमाचार सुनाए, जो अशांति में हैं उनको सुसमाचार सुनाए। और हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह इस जगत में आया तो उसने जो बोझ से दबे हुए थे उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाया। यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती उसका 11 का 28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ में दबा हुआ उनके लिए विश्राम पाना जो है वो सुसमाचार है। जो अशांति में पड़ा है उसको शांति मिलना ये सुसमाचार है। जो बीमार में पड़ा है उनको चंगाई मिलना उनके लिए सुसमाचार है। जो भूखा है उनको खाना मिलना उनके लिए सुसमाचार है। जो लोग बंदीगृह में हैं उनको छुटकारा पाना ये उनके लिए सुसमाचार है। उनके लिए ऐसे सुसमाचार जो है, इस सुसमाचार को इस जगत में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने आया और कहा सारे जगत के लोगों को जो शैतान के बंधन में हैं उनको सुसमाचार सुनाओ। और आज सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। सब जाति भाषा और कुल के लोगों को सुसमाचार की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने रोमी 3 का 23 में देखे कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज परमेश्वर 2 दृष्टिकोण से देखता है। जो लोग आज सुसमाचार को स्वीकार नहीं किए हैं, जो लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए हैं, उनको आदम में परमेश्वर देखता है और उनका इंतजार कर रहा है कि वो लोग कब वो द्वितीय आदम अर्थात मसीह में कब आएंगे। उनका वो इंतजार कर रहा है। इस काम को करने के लिए आपको और हमको परमेश्वर सौंपा है और इस काम को हम लोगों को करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यशाया उसका 52 का 7 पद में, यहाँ पर लिखा है पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यह मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है जो उनका पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छे सुसमाचार को लेके आता है, सुसमाचार को सुनाता है। और वो सुसमाचार शांति का सुसमाचार है, कल्याण का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है, चंगाई का सुसमाचार है और उन छुटकारे का सुसमाचार है और स्वतंत्रता का सुसमाचार है। उस सुसमाचार को प्रचार करना मेरे प्रियो आपका और हमारा कर्तव्य है। आज कई लोग सोचते हैं नहीं ये प्रचार करना तो प्रचारकों का काम है,
लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जब उद्धार पाए हैं, आप अगर सुसमाचार पर विश्वास किए हैं, आप उद्धार पाए हैं, तो आपका काम है सुसमाचार प्रचार करना। यहां पर लिखा है रोमियो की पत्री उसका 1:16 में, जो सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं उनके लिए भी हम कहेंगे, और जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके लिए भी कहेंगे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार प्रचार करने से पौलुस बोलता है मैं नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसका मतलब यहूदी, उसके बाद यूनानी, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक सब लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने आपको और हमको अभिषेक किया है। जैसे कि प्रेरितों के काम में उसका 1:8 में हम लोग देखते हैं, उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जल्दी से हम लोग इस बात को समझते हैं कि हम लोगों का परमेश्वर ने क्या हम लोगों के लिए योजना बनाया है, क्यों इस प्रकार से कहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये सुसमाचार का गवाह, ये सुसमाचार प्रचार करने का गवाह आपको और हमको परमेश्वर दिया है, और ये सारे पृथ्वी के लोगों तक ये सुसमाचार को सुनाना है, पहुंचाना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज बिना सुसमाचार का लोग नाश हो रहे हैं, सुसमाचार के लोग नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका हम लोग 17 में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ करके सुना रहा हूँ, आप सुनिए इसको ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लोग कब विश्वास करेंगे? ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे 14 से लिखा है सुसमाचार जब लोग सुनेंगे लोग विश्वास करेंगे। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस जगत में शरीर में प्रकट हुआ और वह हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा लिया, जगत के पापों को उठा लिया। यहाँ पर लिखता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में लिखा है, मैं उसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस जगत में यीशु मसीह आया और जगत का पाप, इसका मतलब ये नहीं कोई स्थान विशेष, कोई प्रांत विशेष, कोई देश विशेष नहीं, विश्व के सारे लोगों का पाप को यीशु मसीह ने उठाया और वह कलवरी क्रूस में उसने प्राण को दिया, उसने कोड़े खाया, दुख उठाया, प्राण को दिया। यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 28 में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, जैसे कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यीशु मसीह जगत में अपना प्राण दिया, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के हर एक लोगों के लिए उसने प्राण दिया और ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही तो सुसमाचार है और इसी सुसमाचार को सारे जगत के लोगों को प्रचार करना है। मेरे प्रियो, आज आप और हम जो सत्य का सुसमाचार को सुने हैं और जिस दिन सुने उस दिन हम लोग रोमियो 10 और 9 और 10 पद के अनुसार यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु का करके ग्रहण किया और उस दिन हम लोग का उद्धार निश्चित हो गया। आपका उद्धार निश्चित हो गया, आप धर्मी बन गए, आप उद्धार पा गए और आपका काम है, आपका कर्तव्य है कि आप सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, हर एक जाति, भाषा, कुल के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, जो अशांति में पड़े हैं उनको शांति का सुसमाचार प्रचार करना। मेरे प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए ये अवसर है और राज्य का सुसमाचार हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों तक पहुंचाना है। ये आपको और हमको ये काम मिला है और इस काम को हम लोग को करना है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो लोग आज समस्या में पड़े हुए हैं उन लोगों के लिए सुसमाचार की जरूरत है। मैं एक दिन जब मैं सो करके उठा और सुबह में जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर एक वचन को मेरे अंदर में डाला और इनको सुसमाचार की जरूरत है, ऐसे उसने कहा। जो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और वहां पर हम लोग देख लेते हैं 37 और 38 पर। इस वचन को जब मैं सुबह में प्रार्थना कर रहा था तो इस वचन को परमेश्वर मेरे मन में डाला। जबकि मैं पहले इस वचन को मैं पढ़ चुका था, फिर भी मैं ये वचन को जब मैं सुना तो मैं चौंक गया। लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। ये मजदूर कौन है? ये सुसमाचार सुनाने वाले आप और हम सुसमाचार सुनाने वाले मजदूर हैं। हम यहाँ पर आपको तीन सवाल आपके बीच में मैं रखता हूँ। सुसमाचार किसको प्रचार करना है? सुसमाचार कहाँ प्रचार करना है? सुसमाचार कौन प्रचार कर सकता है? इन तीनों सवाल का उत्तर मैं आपको देने के लिए चाहता हूं। पहला तो मैं ये कहूंगा, सुसमाचार किसको प्रचार करना है? सुसमाचार सारे लोगों को प्रचार करना है। और सुसमाचार कौन प्रचार करेगा? जितना उद्धार पाए हुए लोग, जितने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, उनको, आपको और हमको सुसमाचार प्रचार करना है। और सुसमाचार प्रचार कहाँ करना है? जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक सुसमाचार प्रचार करना है। जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करना है। पहले तो यहूदी, उसके बाद में यूनानी, उसके बाद में अन्य जाति, जो सारे लोग जो हैं, जो यहूदी हैं, उन सारे लोगों को सुसमाचार की जरूरत है। क्योंकि सुसमाचार जो है ये बहुत ही सामर्थ्य है सुसमाचार में। यीशु मसीह के चेले लोग और ये लोग सुसमाचार प्रचार किए। उसमें से एक व्यक्ति जो है जिसका नाम संत थॉमस था, यीशु मसीह का चेला, 52 ईस्वी में हमारे इस भारत देश में सुसमाचार प्रचार किया। ये सुसमाचार प्रचार किया और वो यीशु का सत्य सुसमाचार को प्रचार किया, शांति का सुसमाचार को प्रचार किया। मेरे प्रियो, आप और हम को भी प्रचार करना है। आप और हम एक मजदूर के समान हैं और हम लोग को सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम लोग को मजदूर स्वामी का काम को करना है। पक्के खेत बहुत है। बहुत लोग आज सुसमाचार नहीं सुने हैं। बहुत लोग आज पाप में मर रहे हैं। आज बहुत लोग अशांति में हैं। बहुत लोग रोगी हैं। बहुत लोग कैद में हैं। बहुत लोग अंधकार में हैं। बहुत लोग शैतान के सताए हुए लोग हैं। उन लोगों को अच्छा सुसमाचार कब मिलेगा? यदि आप लेट कर जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह उस गेहूं का खेत को दिखा करके कहा, पक्के खेत तो तैयार हैं, काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। मेरे प्रियो, आप अपने घर से बाहर निकलिए और सुसमाचार प्रचार कीजिए। मरकुस के किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको उसको बताऊं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया है 16 अध्याय उसका 20 पद में, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ में काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेला लोग घर से निकले और सुसमाचार प्रचार किए। आप भी घर से बाहर निकलेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। आप सुसमाचार प्रचार करें, छोड़े नहीं, हर जगह पर प्रचार करें। आइए हम लोग इन सब वचनों को हम लोग सुने हैं, मनन करें और आप सुसमाचार प्रचार करने में ढीली ना करें। प्रतिदिन आप पढ़ते जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं, इस समय आपने इन वचनों को सुनाने के लिए सहायता मदद किया। प्रिय भाई बहनों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना है। प्रभु, इनको बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह का हाथ इनके ऊपर में होने पाए, आपका सामर्थ्य
उनके ऊपर में होने पाए और सारे जगत में हम लोग सुसमाचार प्रचार कर सके, हर जाति भाषा कुल के लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। धन्यवाद प्रभु, बहुत तायत का प्यारे परमेश्वर आशीषित कीजिए सबों को। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे।